नमस्कार। इंग्लिश ग्रामर में एक ऐसा टॉपिक है जिससे लगभग सबको डर लगता है, टेंसेस। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि एसएससी हो या रेलवे, किसी भी एग्जाम के लिए इसे बस कुछ ही मिनटों में हमेशा के लिए सीखा जा सकता है। चलिए आज टेंसेस का ये डर जड़ से खत्म करते हैं। सच है ना ये बात? प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अरे बाप रे, इतने सारे नाम, इतने सारे रूल्स, कंफ्यूज होना तो बनता है। इसे अक्सर इंग्लिश का सबसे मुश्किल हिस्सा माना जाता है। बट आज ये सब बदलने वाला है। जी हाँ, मेरा वादा है, इस विश्लेषण के बाद टेंसेस को लेकर सारा डर, सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। तो टेंस आखिर है क्या ये? सिंपल है, ये बस हमें किसी काम यानी एक्शन का टाइम बताता है। इसका एक सुपर सिंपल फॉर्मूला है, टाइम प्लस वर्ब बन गया टेंस। जैसे मैं खाता हूँ, प्रेजेंट, मैंने खाया, पास्ट, और मैं खाऊंगा, फ्यूचर। काम एक ही है, बस टाइम बदल गया। देखिए, इंग्लिश ग्रामर में टोटल 12 टेंसेस हैं और ये रहा हमारा पूरा रोड मैप। 3 मेन टाइम जोन्स हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और हर एक के 4-4 टाइप्स। तो चलिए एक एक करके इन सब पर मास्टर क्लास करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं वर्तमान काल से, यानी कि प्रेजेंट टेंस। देखते हैं इसके 4 प्रकार कौन कौन से हैं। ओके, सो सबसे पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये हम कब यूज करते हैं? अपनी आदतों के लिए, जैसे मैं रोज चाय पीता हूँ, या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ्स के लिए, जैसे सूरज पूरब से उगता है। स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। नॉर्मल सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और नेगेटिव या क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में डू या डज लग जाता है। अगला है प्रेजेंट कंटिन्यूस। ये तो बहुत ही आसान है। ये टेंस उन कामों के लिए है जो अभी, राइट नाउ, इसी पल हो रहे हैं। फॉर्मूला, सब्जेक्ट के साथ इज, एम या आर और वर्ब में लगा दो आईएनजी। जैसे दे आर प्लेइंग, मतलब वो अभी खेल रहे हैं। अब आता है प्रेजेंट परफेक्ट। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब है कि काम तो हो चुका है पर उसका असर अभी भी बाकी है। जैसे आई हैव डन माई वर्क, मतलब काम खत्म, अब मैं फ्री हूँ। एग्जाम के लिए ऑलरेडी, येट, जस्ट जैसे वर्ड्स इसकी सबसे बड़ी पहचान है। इनको याद रखिएगा। और प्रेजेंट टेंस का आखिरी टाइप है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये तब यूज होता है जब कोई काम पास्ट में शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है। जैसे शी हैज बिन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। इसमें टाइम बताने के लिए सिंस या फॉर का इस्तेमाल जरूर होता है। तो प्रेजेंट टेंस क्लियर? चलो अब टाइम मशीन में बैठते हैं और चलते हैं पास्ट में। देखते हैं पास्ट टेंस और इसके 4 फॉर्म्स। पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट, ये उन कामों के लिए है जो पास्ट में पूरी तरह से खत्म हो गए। इसकी सबसे बड़ी पहचान वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी V2। और हाँ, एग्जाम के लिए ये कीवर्ड्स तो एकदम रट लीजिए। येस्टरडे, लास्ट नाइट, अगो। सेंटेंस में ये दिखें तो समझ जाइए V2 ही लगेगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये हमें बताता है कि पास्ट में किसी खास टाइम पर कोई काम चल रहा था। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट के साथ वॉज या वर और वर्ब में आईएनजी। जैसे आई वॉज रीडिंग। अच्छा, अब इस पर जरा ध्यान दीजिएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस, ये तब यूज होता है जब पास्ट में 2 काम हुए हों और हमें ये बताना हो कि कौन सा काम पहले हुआ। जो काम पहले हुआ उसके लिए हैड के साथ V3 लगता है। जैसे आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर ही केम, मतलब उसके आने से पहले ही मेरा काम खत्म हो चुका था। और पास्ट टेंस का आखिरी टाइप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये बताता है कि कोई काम पास्ट में एक टाइम से शुरू होकर कुछ देर तक चला और फिर पास्ट में ही खत्म हो गया। इसका स्ट्रक्चर है हैड बीन के साथ वर्ब में आईएनजी। ऑलराइट, प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, अब टाइम है फ्यूचर में जाने का। चलिए फ्यूचर टेंस और इसके 4 फॉर्म्स को भी क्विकली समझ लेते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर, ये तो नाम से ही क्लियर है, फ्यूचर में होने वाले कामों के लिए। स्ट्रक्चर एकदम आसान, सब्जेक्ट के साथ विल या शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, शी विल कम टुमारो। नेक्स्ट अप, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ये बताता है कि फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर टाइम पर कोई काम चल रहा होगा। जैसे आई विल बी स्टडीइंग एट नाइट। इसका स्ट्रक्चर है विल बी के साथ वर्ब में आईएनजी। अब है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसे हम एक डेडलाइन की तरह यूज करते हैं, मतलब फ्यूचर में एक फिक्स टाइम तक कोई काम पूरा हो चुका होगा। स्ट्रक्चर है विल हैव के साथ V3। जैसे बाय नेक्स्ट ईयर आई विल हैव कंप्लीटेड दिस कोर्स।
और हियर वी आर, हमारा आखिरी टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये बताता है कि फ्यूचर में किसी पॉइंट पर कोई काम कितनी देर से चल रहा होगा। सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पर एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट मंथ आई विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 10 years। चलिए, 12 टेंसेस तो हो गए। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, एग्जाम हैक्स, वो रूल्स और ट्रिक्स जो एग्जाम में आपके नंबर पक्के करवाएंगे। ये 3 रूल्स तो बस दिमाग में बैठा लीजिए। रूल नंबर 1, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। रूल नंबर 2, पास्ट के 2 एक्शंस में जो पहले हुआ उसके लिए पास्ट परफेक्ट यूज करना है। एंड रूल नंबर 3, अगर सेंटेंस में येस्टरडे या अगो दिखा तो आंख बंद करके पास्ट इंडेफिनिट लगा देना। और ये है टेंस पहचानने की एक मास्टर ट्रिक। बस वर्ब की फॉर्म पर फोकस कीजिए। V1 मतलब प्रेजेंट, V2 मतलब पास्ट और V3 का मतलब हमेशा कोई ना कोई परफेक्ट टेंस ही होगा। ये छोटा सा हैक आपका बहुत टाइम बचाएगा। तो चलिए, अब आपकी बारी। इस सेंटेंस का टेंस बताइए। आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर SSC फॉर 1 year। सोचिए, हैव बीन लगा है, वर्ब में ING है और फॉर भी है। कौन सा टेंस हुआ ये? एग्जैक्टली, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ब्रिलियंट। तो देखा, टेंसेस का पूरा सिस्टम अब आपकी मुट्ठी में है। स्ट्रक्चर से लेकर एग्जाम रूल्स तक सब कुछ। जब चीजों को सही तरीके से समझा जाए ना, तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता। तो टेंसेस तो मास्टर हो गए। अब अगला कौन सा टॉपिक है जिसे कॉन्कर करना है?